सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। नमो अकिंचन वित्ताय नमो निर्वित्र गुणवित्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव। पुत्रेषु तन्मयतया तरवो हिनेदु अस्तं सर्वहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्माय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आप सब लोग अत्यधिक ध्यान से जब सुनेंगे तो आपको ये जो मैं कहने जा रहा हूं समझ में आएगा। ध्यान का असर ये होता है कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं श्लोक बोल रहा था गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, उसी समय यहाँ पूजन करने वाले लोग भगवान की घंटी बजाते और घंटी बजाने से मेरा ध्यान भटक गया तो वह श्लोक मेरा गलत हो गया या और भी उसमें चीजें गलत हो गई। तो लीजिए, कथा के बाद शंख बजता है लेकिन आ गया है तो सतगुरुदेव भगवान की जय। महाभारत इत्यादि युद्ध के शुरू होने से पहले और नाना प्रकार की अच्छी कथाओं के शुरू होने से पहले भी भगवान का जब स्मरण गायन
उच्चारण कर लेते हैं तो भी शंख बजाया जाता है। तो आप लोग यह जानिए कि जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जहां पर यह श्रीमद् भागवत की कथा सर्वप्रथम हुई थी। इस कथा को सुनने वाले 88,000 परमहंस श्रेणी को प्राप्त किए हुए ऋषि लोग थे। बहुत बड़ा वहां यज्ञ का सर्ग आयोजित हुआ था। तो यज्ञ का जो सर्ग था या सत्र था, सत्र कहते हैं उस समय को जो थोड़ी देर के लिए यज्ञ होता है और फिर बीच में छुट्टी मिलती है। तो उसी समय उसी नैमिषारण्य स्थान में जो अत्यधिक पवित्र और पुण्य क्षेत्र कहा जाता है, उस स्थान पर सूत जी जो बादरायण जी के शिष्य थे, अर्थात जिन्होंने श्रीमद् भागवत को लिखा है, जिन्होंने वेदांत दर्शन को दिया है, वेदव्यास जी जिनका नाम है, उन्हीं के एक शिष्य थे जो बहुत ही विद्वान, बुद्धिमान और सारे वेद शास्त्रों में पारंगत थे। उनकी विशेषता ये थी कि जो भी चीज वो गुरु से सुनते थे, सुनने में ही उनको याद हो जाता था। ये उनकी विशेषता थी। इतना बुद्धिमान और ज्ञानवान वो थे। जैसे आप लोगों ने सुश्रुत का नाम सुना है, आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे, सुन करके उनको सारी चीजें याद हो गई थी, सारी चीजें याद थी उनको, सुश्रुत उनका नाम था। उसी तरह से सारे वेद, इतिहास, पुराण, सारा ज्ञान इनको था। और ये चूंकि शिष्य थे वेदव्यास जी के, तो उनके यहाँ इन्होंने सारा अध्ययन किया था। तो भागवत की जो कथा है वो वहीं सबसे पहले इन्हीं 88,000 ऋषियों को, जिनको शौनकादिक ऋषि कहा जाता था, शौनक आदि ऋषि, उन्हीं शौनकादिक ऋषियों के कहने पर वो लोग सवेरे जब यज्ञ का सत्र खत्म हो जाता था तो दोपहर से खाली रहते थे, तो उन लोगों ने सूत जी को ऊंचे आसन पर बैठा करके ये जानना चाहा कि इस संसार में जीवों का परम श्रेय क्या है। तो अब यहां आप लोगों से चर्चा करना जरूरी ये है कि श्रेय क्या होता है। तो आप ये जान लीजिए कि इस संसार में जो जीव है उसके दो कर्तव्य हो सकते हैं। एक तो वो शरीर पा करके मनुष्य का परमार्थिक कार्य करे, सबके हित का कार्य करे और अपने निजी हित का भी कार्य करे
और ये जो संसार का दुख है, आवागमन का, जन्म का, मरण का और नाना प्रकार के जो दुख हैं, इस दुख से अत्यंत निवृत्ति हो जाए, तो इस तरह के कार्य को कहते हैं श्रेय। और जीव जो है दूसरा कार्य कर सकता है क्या? प्रेय। वो प्रेय कार्य क्या होता है? संसार में हम आए हैं तो हमारे परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनके लिए धन कमाना, उस धन को कमा करके मकान बनाना, सुख ऐश्वर्य भोग प्राप्त करना, धन को और कमाते रहना, बढ़ाते रहना, परिवार के साथ संसार के भगवान का बनाया हुआ जो संसार है इसके आनंद का भोग करना, ये कहलाता है प्रेय। तो संसार में जो जीव है, मनुष्य है, वो चाहे इंग्लैंड का निवासी हो, चाहे भारत का निवासी हो, चाहे किसी भी देश का निवासी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसके दो ही कार्य हैं जो उससे किए जा सकते हैं, एक श्रेय और एक प्रेय। तो मैंने आपसे बताया कि श्रेय का कार्य वो है जिसमें अपना सर्वोत्तम हित निहित हो और अंत काल में समस्त आत्यंतिक दुख निवृत्तियां हो जाए। अब इस श्रेय मार्ग में चलने वाले हमारे सनातन धर्म में दो तरह के लोग होते हैं, एक निवृत्ति परायण और एक प्रवृत्ति परायण। निवृत्ति परायण कौन होते हैं? जो घर गृहस्थी छोड़ करके पैदा हुए वो किसी गृहस्थ के घर में, लेकिन घर गृहस्थी छोड़ करके केवल भगवान के कार्य में, संसार के हित के लिए जुट गए। भगवान का भजन करना, भगवान की भक्ति करना, सन्यासी हो गए या साधु हो गए, जिस भी व्यवस्था में भक्त हो गए, और संसार के जितने भी जीव हैं सबका कैसे हित होगा, सार्वजनिक हित, सबके हित के लिए जो कार्य करते हैं, तो पहले प्रकार के ये हो गए। और दूसरे प्रकार के हुए जो प्रवृत्ति परायण है। निवृत्ति परायण का मैंने चर्चा किया, जो निवृत्त हो गए संसार के बाकी कार्यों से, न शादी करेंगे, न ब्याह करेंगे, न परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगे, भगवान के कार्य में जाएंगे, संसार के जितने लोग हैं उनका कल्याण करेंगे या नहीं करेंगे, केवल अपना कल्याण करेंगे, इस तरह के लोग निवृत्ति परायण कहलाते हैं। और प्रवृत्ति परायण वो लोग कहलाते हैं जो भले गृहस्थ हो या सन्यासी हो या साधु हो, लेकिन वह जो कार्य करते हैं उसमें उनका अपना निजी हित भी निहित होता है। तो यही दोनों में अंतर है। जो निवृत्ति परायण लोग हैं उनको अपना कोई हित नहीं होता, वो दूसरे के हित के लिए ही कार्य करते हैं, उनका कोई हित नहीं होता। और प्रवृत्ति परायण जो व्यक्ति होगा वो अपना भी निजी हित उसमें रख करके कार्य करता है, तो वह प्रवृत्ति परायण हो गया। यह हुआ श्रेय मार्ग। अब प्रेय मार्ग मैंने आपसे बता ही दिया कि प्रेय मार्ग वो है जो केवल अपने लिए जो प्रिय है, अपने परिवार के लिए जो प्रिय है, वो ही कमाएंगे, खाएंगे, धन कमाएंगे, बिजनेस करेंगे, हर तरह से अपना, अपने परिवार और अपना कल्याण करेंगे। ये प्रेय मार्ग हो गया, दो ही कार्य वो कर सकता है। तो इन लोगों ने, इन संतों ने, मैंने आपसे चर्चा किया, एक कैसे संत हैं? परमहंस है। परमहंस क्या है? एक कैटेगरी होती है संतों की, 4 तरह के संत होते हैं, उसमें से जो परमहंस संत होते हैं वो उनको सबके केवल हित में निहित रहते हैं। संसार के जितने विषय हैं वो उनको छू तक नहीं पाते, उसमें उनकी अपना पराया, संसार के जितने विषय, अपना शरीर भी, किसी चीज से कोई मोह नहीं होता। इस तरह के जो लोग होते हैं वो परमहंस कहलाते हैं। इससे छोटी कैटेगरी हंस कहलाते हैं, और 4 कैटेगरी है उसमें।
उस पे हम जाएंगे तो कथा बढ़ेगी, समय हमारे पास कम है। तो उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने पूछा, शौनकादिक ऋषियों ने, पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसृतिमर्हसि। कहा कि हे सूत जी, आप समस्त शास्त्रों वेदों में निपुण हैं, आप भगवान बादरायण के शिष्य हैं, आपके ऊपर गुरु की विशेष कृपा है। आप हम लोगों को किसी भी जीव का जो परम श्रेय है वो हम लोगों को सुनाइए। और क्या कहा उन्होंने कि इस कलयुग में, ये जो कलयुग है, इस कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम है। लोग भाग्यशाली नहीं हैं, उनकी बुद्धि बहुत कमजोर है, भूलने की उनके अंदर प्रवृत्ति है। और नाना प्रकार के परेशानियों से ग्रसित रहते हैं। कली के जितने दोष हैं वो सब उनके ऊपर रहते हैं और अल्पायु होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे जीवों के लिए हे सूत जी, कृपा करके आप उपाय बताइए जिससे कि इन सभी जीवों का कल्याण हो जाए। तो सूत जी ने कहा, सब पर विचार किया, जो 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 चीज उन लोगों ने कहा था। पहला पूछा परम श्रेय क्या है, जो जो चीजें उन्होंने पूछा उसको विचार करके उन्होंने कलयुग में जो होने वाली चीज है, जो जीव बहुत आसानी से कर सकता है, उस उपाय पर उन्होंने चर्चा किया। जो बहुत कठिन उपाय हैं, जो कलयुग में संभव नहीं है, उनको उन्होंने चर्चा करना उपयुक्त नहीं समझा। तो उन्होंने कहा, सवै पुंसा परो धर्मः, सवै पुंसा परो धर्मो, यतो भक्ति रक्षोक्षजे, अहैतुक्य अप्रतिहता य आत्मा संप्रसीदति। उन्होंने कहा कि जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है, सवै पुंसा, इस संसार में जितने भी जीव हैं उनका जो परधर्म है, परो धर्मो, तो इसका मतलब क्या हुआ? परधर्म और अपर धर्म जीव के दो धर्म हुए। तो उन्होंने कहा जितने भी जीव हैं उनका अगर वो परम श्रेय चाहते हैं तो केवल उनका परम श्रेय एक ही है कि भगवान श्री कृष्ण, जिनको अथोक्षज कहा जाता है, उनकी अहेतुकी भक्ति करे और अप्रतिहता भक्ति करे। अहेतुकी भक्ति का मतलब क्या हुआ कि भक्ति करें लेकिन उसमें चार चीजें, जो धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, जो जीव की वांछा होती है,
इन चारों चीजों की बिल्कुल इच्छा न हो, भक्ति करें, बस केवल भक्ति करें। इस भक्ति करने से धर्म होगा, इस भक्ति करने से हमको धन उपार्जन होगा, भगवान हमें धन दें, इससे हमको पत्नी मिले, हमारे बच्चे उत्पन्न हो, हमारा धन धान्य बढ़िया से चले, ये सब कोई चीज उसमें ना हो, बिल्कुल नहीं हो। केवल भक्ति करे अहेतु की, कोई हेतु ना हो। और अप्रतिहता का मतलब क्या हुआ कि उसमें ज्ञान और वैराग्य भी उसके ऊपर हावी न हो। संसार में लोग सोचते हैं पहले ज्ञान प्राप्त कर लें, वैराग्य प्राप्त कर लें, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त कर लें, तब उसके बाद भक्ति करें। उन्होंने कहा कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें ज्ञान और वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं है, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। किसी कारण से हम भक्ति कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हे सत्यनारायण भगवान, हे कृष्ण भगवान, या ये कहें कि हमको पोता पैदा हो जाए तो हम भगवान आपका भागवत कराएंगे, तो ये अहेतु की भक्ति नहीं हुई, ये हेतु की हो गई, किसी हेतु से करने वाला। ये भक्ति भी नहीं हुई, क्योंकि भक्ति का लक्षण इसमें नहीं आया। ज्ञान और वैराग्य का जिसमें कोई आवश्यकता नहीं है, उस तरह की भक्ति बिना हेतु के करना चाहिए, ये उन्होंने समझाया। तो पूछा कि महाराज आपने कहा परो धर्म, तो जीव का अपर धर्म क्या है? जीव का दो धर्म आप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, जीव जो है उसके दो धर्म है, एक तो उसका शरीर है, एक उसके अंदर आत्मा है। तो जो यह शरीर है ये सांसारिक चीजों से मिलकर के बना हुआ है, पांच तत्व से मिलकर के बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच तत्व से मिलकर के ये भौतिक शरीर है, जो माया का शरीर कहलाता है। ये पांच तत्व जो है भगवान की माया से उत्पन्न हुए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये भगवान की माया से उत्पन्न है, भगवान की शक्ति से, भगवान की माया से उत्पन्न है। और इसी पांच चीज से बना हुआ जीव का शरीर होता है, चाहे मनुष्य का शरीर हो, कीड़े मकोड़े का शरीर हो, हाथी का शरीर हो, शेर का शरीर हो, सांप का शरीर हो, जिसका भी शरीर हो, ये भौतिक शरीर ही कहलाता है। और इस भौतिक शरीर का क्या धर्म है? इस भौतिक शरीर का धर्म वर्णाश्रम धर्म है, वर्ण और आश्रम। तो वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का धर्म वेद पढ़ना, लोगों को ज्ञान प्रदान करना, धन का संचय न करना, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना, किसी भी तरह से सांसारिक भव बाधाओं में ना पड़ करके जो ब्राह्मण का धर्म वेदों में निहित है उसी के अनुसार अपनी जीविका का पालन करना। इसी तरह से उसके 6 धर्म बताए गए हैं, जिसमें 5वां धर्म है दान लेना और 6वां धर्म है दान देना। ये 6 धर्म वो कर सकता है। क्षत्रिय के धर्म उन्होंने बताए कि क्षत्रिय के धर्म 5 होते हैं। वो दान लेता नहीं है, दान देता है, तो एक धर्म उसका कम हो गया। वैश्य का जो धर्म हुआ वो सेवा करना और
शूद्र का जो धर्म हुआ वो लोगों का पोषण करना। शरीर में ही 4 तरह से दिखा दिया गया। ब्राह्मण को भगवान ने कहा मेरे मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय मेरे हाथों से उत्पन्न हुए, वैश्य मेरे उदर से उत्पन्न हुए और शूद्र मेरे पैरों से उत्पन्न हुए। इसी तरह से उनका 4 का धर्म है। तो ये हो गया वर्ण धर्म। और आश्रम धर्म क्या है? पहला आश्रम धर्म है गृहस्थ। ना, गृहस्थ नहीं है, ब्रह्मचर्य। कोई भी बच्चा या बच्ची पैदा हो तो 25 साल तक ब्रह्मचारी रहे, विद्या अध्ययन करे। 25 साल की उम्र के बाद गृहस्थ धर्म में आवे, शादी विवाह करे, संतति उत्पन्न करे, संतान उत्पन्न करे। और ये कैसे करे? धर्म के अनुसार। वह धर्म क्या है? जो वेदों में निहित धर्म है। वेदों में सारे धर्म निहित है। आश्रम धर्म भी निहित है, वर्ण धर्म भी निहित है। तो वेदों में दिए हुए अनुसार वर्ण धर्म का पालन करे और आश्रम धर्म का पालन करे, दोनों। ये उसका जो धर्म हुआ, वर्ण और आश्रम का धर्म, ये शरीर का धर्म हुआ। हमारे शरीर में 2 चीज है, एक चैतन्य अंदर की आत्मा और दूसरा ये भौतिक शरीर। तो इस भौतिक शरीर का जो धर्म है वो वर्ण और आश्रम का धर्म है। और जो आत्मा का धर्म है, जो तुम लोग हमसे पूछ रहे हो कि परम श्रेय क्या है, तो परम श्रेय आत्मा का यही है कि भगवान अधोक्षज की भक्ति करे। वो भक्ति कैसी हो? अप्रतिहता हो और अहेतुकी हो। तो बाकी ऋषियों ने पूछा कि महाराज, संसार में तो लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि जब तक ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा तब तक भक्ति होगी कैसे? तो उन्होंने बताया, वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। कहा कि भगवान की जितनी भक्ति आप करोगे, अर्थोक्षज भगवान कृष्ण की जितनी भक्ति आप करोगे, जैसे भक्ति करने का अपने मन के अंदर आपने भावना उत्पन्न किया, जितनी भक्ति आपके भगवान के अंदर उत्पन्न होगी, उतनी सीमा तक आपको ज्ञान और वैराग्य स्वतः आ जाएगा। ज्ञान और वैराग्य अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कोई आवश्यकता ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने की नहीं, केवल भक्ति करो, ज्ञान और वैराग्य स्वतः उस सीमा तक हो जाएगा जितनी आपकी भक्ति होगी। और उसके आगे उन्होंने समझा दिया, धर्मः स्वानुष्ठितः पुंसाम विक्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेति रति श्रम एव हि केवलम। उन्होंने कहा कि संसार का यदि कोई और धर्म है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे कर्म मार्ग हो, ये सब अगर भगवान में भक्ति उत्पन्न नहीं करते
तो ये केवल श्रम है, केवल परिश्रम है। श्रम कैसे होता है? पैदल चलते हैं श्रम होता है, परिश्रम होता है। तो कहा, इसके कहने का मतलब यह हुआ कि ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग जितना है, यह दोनों केवल परिश्रम उत्पन्न करते हैं। इनसे भगवान के अंदर भक्ति उत्पन्न नहीं होती। इसलिए ये क्या है? व्यर्थ है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये केवल बेकार है, केवल परिश्रम करने का मात्र जैसे है, बेकार है, फिजिकल ड्रिल जैसा है। कहा कि जीव जब तक जिंदा रहे, जीव को तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। कामस्य नेन्द्रिय प्रतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। केवल तत्व जिज्ञासा करने के अलावा तो उन्होंने बता भी दिया कि यह तत्व क्या है। वदन्ति तत्तत्व विदतस्तु तत्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। वदन्ति तत्तत्वः, तत्वविदस्तत्वम्, जो तत्व को जानने वाले विद्वान हैं वो बताते हैं कि यह तत्व क्या है। अद्वय ज्ञान, अद्वय ज्ञान, अद्वय माने जो दूसरा ज्ञान नहीं हो सकता इसके अतिरिक्त, अद्वय केवल हरि की भक्ति के संबंध में जितना जाना जाए वही अद्वय ज्ञान है। एक सेंटेंस में मैं आपको समझा दूं, यह क्या है? जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसका न कोई नाम है। ब्रह्म भी अगर कह दिया तो एक नाम हो गया। तो जिसका न कोई नाम है, न जिसका कोई रूप है, न जिसकी कोई लीला है, न जिसका कोई गुण है, न जिसके कोई परिकर हैं, जो केवल उसका अस्तित्व है और अपने अंदर आनंद को समेटे हुए है। इस तरह का जो तत्व के जानने वाले बताते हैं उसको कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब होता है जो स्वयं बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा कर दे, उसको कहते हैं ब्रह्म। कहा इसी का दूसरा नाम है परमात्मेति, इसी का दूसरा नाम है परमात्मा। और इसी का तीसरा नाम है भगवान। तो कहा जीव का पहला कर्तव्य होना चाहिए तत्व का ज्ञान प्राप्त करना। और तत्व को जानने वाले ये बताते हैं कि यह जो तत्व है 3 नामों से जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो पहला प्रश्न जो हुआ वो सूत जी से हुआ। सूत जी ने जीवों के परम कल्याण का जो श्रेयस मार्ग है ये बताया। और सूत जी ने कहा कि यह जो ब्रह्म से परमात्मा और परमात्मा से भगवान की कथा है,
तो ब्रह्म के बारे में मैंने बताया आपको, परमात्मा यही ब्रह्म, इसने जब अपने को एकार्णोसाई महाविष्णु के रूप में प्रकट किया, जो जल में लेटा हुआ है, जिसके चरणों में महालक्ष्मी है, जो शेषनाग की सैया पे लेटा हुआ है, यह परमात्मा कहलाया। और इसी ने जब अपने नाम को, गुण को, लीला को, धाम को, अपने परिकरों को प्रकट किया, तो वो क्या कहलाया? भगवान कहलाया। कहा हर जीव का ये कर्तव्य है कि तत्व से इसको जानना चाहिए, तब उसका परम श्रेय हो जाएगा, तभी वो भक्ति करेगा। और इसमें उन्होंने परीक्षित की कथा सुनाया। परीक्षित ने, जब परीक्षित को श्राप हो गया, तो परीक्षित ने जो कथा आत्मज्ञानी सुखदेव मुनि से सुना था, वह कथा सुनाया। इस कथा में भी परीक्षित जी ने पूछा, क्या पूछा? किससे पूछा? पूछा सुखदेव जी से। क्या पूछा? नितराम म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयशा अत पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण जीव का क्या कार्य होना चाहिए? हे गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यह प्रश्न सबके कल्याण का है, लोकहित का है। तो उन्होंने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यस्य एकक्षता भयम्। उन्होंने बता दिया कि इस संसार के जो जीव हैं, उनका परम कर्तव्य यही है। तस्मात् भारत माने उस कार्य के लिए, हे राजन, भारत माने हे राजन, जो सबकी आत्मा है, यानी हमारी जो आत्मा है वो किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। तो भगवान क्या है? सभी जीवों की आत्मा है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, जो भगवान ईश्वर हैं, जिनको हरि कहा जाता है, उनकी क्या करना चाहिए? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यस्य एकक्षता भयम्। जो समस्त भयों को नाश करने वाले हरि हैं, भगवान है, उनके गुणों का गान, उनके नाम का गुणगान
क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, भगवान की जितनी कथाएं हैं उसको सुनना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। उन्होंने कहा जीव का केवल यही 3 काम है, यही भक्ति है। क्या? भगवान की कथा को सुनना, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना और भगवान के नामों का जो कीर्तन किया और उनकी कथा सुना उसका बार बार स्मरण करना। यही भक्ति है, इतना ही केवल करो। और इसी के लिए जब परीक्षित ने पूछा तो उन्होंने भगवान श्री हरि की सारी कथा, भगवान के नाम का कीर्तन सुनाया और उसे कहा कि इसी को स्मरण करते रहो। तो इसी का श्रवण कीर्तन और स्मरण करते करते 7 दिनों में उसकी जो वृत्ति थी वो भगवान परख हो गई, भगवान में उसका मन लग गया। तो क्या कहा जाता है कि भगवान में किसी भी तरीके से अपना मन लग जाना चाहिए। भगवान के नामों को, उनके कीर्तन को करने में, उनके कथा को सुनने में, चाहे प्रेम के भाव से सुने, चाहे दुश्मनी के भाव से सुने, चाहे जिस भाव से जैसे भी हो, किसी भी तरह से भगवान में मन का लगा दिया जाना चाहिए। अब तीसरा मैं आपको बता दे रहा हूं। इसी तरह का प्रश्न उद्धव जी ने भगवान से किया कि हे भगवान, ये बताया है आपने समस्त वेदों ग्रंथों में कि हमारे नाम का कीर्तन, हमारे गुण का गुणगान और स्मरण, यही 3 काम करना चाहिए। तो जितने लोगों को देखिए, जितने वेद हैं, वेदों में, 6 शास्त्रों में, सारे उपनिषदों में, सारे साधुओं के द्वारा कोई कहता है कि इनका पूजन करो, इनका भजन करो। कोई कहता है भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है भगवान शंकर सबसे श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है कि गणेश जी सर्वश्रेष्ठ हैं, कोई कहता है सूर्य भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। तो महाराज जितने ग्रंथ हैं, जितने ऋषि हैं, जितने देव हैं, सब गीता से लेके उपनिषद से लेके सबकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। तो ये मतलब क्या है? आप तो सब जगह कहें, ये ऐसा हो क्यों गया? उद्धव ने जो प्रश्न किया वो किया, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहुनाम ब्रह्मवादिनः तथाम विकल्प प्राधान्यम मुताहो एक मुख्यता। वही चीज पूछा उन्होंने। तो भगवान ने कहा कि हे उद्धव, सबसे पहले मैंने केवल एक ही बात बताई थी वेदों में प्रकट करके, क्योंकि संसार में 3 तरह के जीव होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अपने अपने प्रवृत्तियों के अनुसार सतोगुणी ने सतोगुण की व्याख्या किया, रजोगुणी ने रजोगुण की व्याख्या किया रजोगुणी तरीके से, और तमोगुणी ने तमोगुणी तरह से व्याख्या किया, और नाना प्रकार के मार्ग उत्पन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर तुमसे अंतिम में बता देना चाहता हूं कि केवल मैं भक्ति से ही प्राप्त होता हूं। जितने भी
मार्ग ये बताए गए हैं, चाहे कर्म के मार्ग हैं, चाहे ज्ञान का मार्ग है, आद्यंतवंत एवैषां लोकां कर्म विनिर्मिता दुःखोदरकास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। जितने भी कर्म है, धर्म है, पुण्य है, पाप है, ये सब उत्पन्न होकर के समाप्त हो जाने वाले हैं। ज्ञान मार्ग अज्ञान को समाप्त करके समाप्त हो जाता है। कर्म का मार्ग जो नाना प्रकार के कर्म करके पूर्ण होता है, वो आद्य और अंत माने शुरू होने वाले और अंत होने वाले हैं। कर्म करोगे पुण्य होगा, स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग से खत्म होने के बाद धरती पर नीचे निम्न योनियों में गिरा दिए जाओगे। आदि और अंत वाले ये योनियां हैं, इसलिए ये सब बेकार हैं। उन्होंने कहा कि मैं केवल भक्ति से प्राप्त होता हूं। भक्त्याहमेकया ग्राह्यम श्रद्धयात्मा प्रियः सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। भगवान ने श्रीमद् भागवत में भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में घोषणा कर दिया कि मैं केवल और केवल भक्ति से प्राप्त होता हूं। भक्त्याहमेकया ग्राह्यम, ये उद्धव मैं केवल भक्ति से प्राप्त होता हूं। मुझे प्राप्त करने का कर्म और ज्ञान का जो मार्ग दिखाया गया है, ये शुरू होने वाले और अंत होने वाले हैं। मेरे पास तक ये नहीं पहुंचाते, रास्ते में ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे उद्धव, मैं केवल भक्ति से ही प्राप्त होता हूं। मेरी यह भक्ति करके कोई कितना भी बड़ा पापी हो, दुष्ट हो, चाहे जैसा भी हो, सब मुझे प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए कोई अनर्हता नहीं है, यानी सारे लोग अर्ह हैं। हर आदमी भक्ति कर सकता है, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, सभी मुझे प्राप्त कर सकते हैं केवल और केवल भक्ति से। इतना ही भागवत की कथा है। तो आज जो मैंने आपको भागवत सुनाया है, उसको मैं यहीं समाप्त करता हूं, इसलिए कि आज का समय यहीं समाप्त हो रहा है। अब इस भागवत को विस्तार देते हुए आगे फिर शनिवार और रविवार में मैं आप लोगों को इसके बारे में सुनाऊंगा, एक एक चीज विस्तार से। तो प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।